नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल शाहजहाँपुर बाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साइंस की श्रृंखला में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, अच्छे समझते हैं सीधी सरल परिभाषा में। देखिए संक्षारण क्या है, तो संक्षारण आपका जो है क्या होता है, इसमें हम पहले परिभाषा लिखेंगे इसकी। जब कोई धातु नमी या कह सकते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में जब कोई धातु नमी यानी कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, तो ये प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए हमारे पास आयरन है और आयरन को आयरन आपका अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और ये नमी जल के संपर्क में आएगा तो आपका ये जंग का सूत्र बन जाएगा Fe फेरस ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। तो ये आपका हो गया जंग का सूत्र, जंग, या यहाँ पे लिख देंगे हम फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। एक बार फिर से, जब कोई धातु नमी ऑक्सीजन जल के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है, अर्थात धातु जो है वो गलने लगती है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, ये लोहा है 2Fe आयरन, और ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका जल है। तो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है कोई भी धातु तो वो आपका फेरस ऑक्साइड बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, चांदी का रंग काला होना, ये आपके संक्षारण के उदाहरण है। जैसे कि हमारे पास देखिए एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास लोहे का ये है पात्र, तो इसमें देखो जहाँ जहाँ पर ये वार्निश लगी हुई है वहाँ पर कोई जंग नहीं है, बट जहाँ पर ये वार्निश पॉलिश छूट चुकी है तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे नमी का संपर्क हुआ होगा और यहाँ पे जो है ये लोहे का क्षरण होने लगा है यहाँ से, और इसको अगर हम रख दें नमी में तो ये धीरे धीरे हमारा गल जाएगा। अब हम जानेंगे संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण को रोकने के उपाय में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी धातु को रखते हैं, लोहे जैसे धातु को रखते हैं, तो या तो हम उसे तेल में डुबोकर रख देंगे, तेल में डुबोकर रखने से, या फिर क्या करेंगे हम लोग, तेल में डुबोकर रखने से धातु संक्षारित नहीं होती है,
इसके बाद में पॉलिश कर देंगे इसमें, ठीक है, वार्निश लगा देंगे, वार्निश, पॉलिश लिख दो, पॉलिश, पॉलिश करने से धातु जो है संक्षारित नहीं होती है, और आपका हो जाएगा ये सदलेपन से, ये सदलेपन से, ये सदलेपन क्या होता है, जिंक का जो है ऊपर से लेपन कर दिया जाता है, तो उसको हम ये सदलेपन कहते हैं। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है संक्षारण, जिसमें आपका जब कोई धातु नमी ऑक्सीजन जल के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षरण होने लगता है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा, इसकी रिएक्शन हो जाएगी 2Fe+3/2O2 + XH2O, Fe2O3XH2O। इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम, देखिए ये आपका 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6, तो 3 2 6 का यह XH2 है, यानी कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 2Fe लगा देंगे। 2Fe करने से क्या करते हैं, ये Fe2 जो है यहाँ पे हो जाएगा, और O3 का ये 3 2 6 है, तो ये 2 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 का आधा हो जाएगा O3, तो ये आपका हो जाएगा Fe2O3, फिर ये जुड़ जाएगा आपका XH2O, तो यानी कि टोटल जोड़कर जो है आपका जंग का सूत्र बन जाता है Fe2O3.XH2O। अब इसमें एक आपका एग्जाम्पल तो यही है, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने का यह रिएक्शन है आपका। चांदी का रंग काला होना, ये आपके जो है एग्जाम्पल हैं इसके, और इसको रोकने का उपाय भी होना चाहिए। उपाय क्या है, तेल में डोबकर रख दो तो आपकी धातु जो है संसारित नहीं होती है, और पॉलिश कर दीजिए, पॉलिश करने से संसारित नहीं होती, यानी कि धातु नहीं गलती है, या सतलेपन कर देते हैं। ये हमारे पास हम आपको एग्जाम्पल दिखा ही चुके हैं, देखिए जहाँ जहाँ इसमें वार्निश लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, तो सुरक्षित है बाकायदा, है ना। और इसमें देखिए, ये देखो यहाँ पे वार्निश की छूट गई, ये